चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग क्लास 12 के मैथ के समाकलन वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके महत्वपूर्ण सारे सूत्रों को हम लोग जानेंगे। और देखिए, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पता है कहां से क्वेश्चन आती है? समाकलन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है। ऑब्जेक्टिव तो और बहुत ज्यादा आती है, तो कम से कम यहाँ से 15 या 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं समाकलन से, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसी कारण से समाकलन में कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन करी जाती है। तो बाबू, अभी मैं जो समझा रहा हूँ समाकलन की बातें या सूत्र या उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, 15 से 20 नंबर समाकलन में आने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखो, समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रल्स के नाम से जानते हैं, इसको सबको इंटीग्रेशन के नाम से जानता है। तो समाकलन का पहले ये बात सुनिए, समाकलन का मतलब क्या होता है? देखो बुआ, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना समाकलन कहलाती है। सिंपली आप समझिए तो आप एक चीज हमेशा देखे होंगे, ये कैपिटल सिग्मा का नाम सुने होंगे। कैपिटल सिग्मा क्या दर्शाता है बाबू? कैपिटल सिग्मा कहता है कि जोड़ दीजिए, जितनी भी आंकड़ा है सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि माध्य एक तरह से निकाले, सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना। समाकलन का भी मतलब वही होता है, छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ देना। देखो, समाकलन का अगर सिंबल आप देखिएगा तो समाकलन का सिंबल ये होता है, ऐसे। ये क्या होता है? ऐसे होता है। ये समाकलन का सिंबल हो गया। अगर मान लीजिए इसी समाकलन में कभी कभी आप देखिएगा ऐसा गोला डिब्बा बना रहता है, डिब्बा गोल बना रहता है, तो इस समाकलन का मतलब होता है कि जो हम समाकलन कर रहे हैं वो बंद आकृति पर कर रहे हैं। अगर नहीं वो डिब्बा है तो खुली आकृति हो जाएगी। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो समाकलन में क्या होता है कि हमें सिर्फ क्या होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है एक तरह से, इसका सूत्र होता है, उसको हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशियल पढ़ाई थी। क्या पढ़ी थी? डिफरेंशियल की मैंने आपको जानकारी दी थी। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से, डिफरेंशियल की मैंने आपको जानकारी दी थी कि अगर dx बटा dx है तो dx कट जाएगा तो 1 बच जाएगा डिफरेंशियल, इसका मान हो जाएगा 1। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं जरा सा। चलिए आगे देखते हम लोग समझते हैं। तो dx बटा अगर dx है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1 होगा। इतना आपको पता था ना, इतना पता है, पिछले वाले वीडियो में डिफरेंशियल का मैंने आपको समझाया था। अब यहीं पर समझिए, dx बटा dx का डिफरेंशियल 1 है। अगर 1 का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है बाबू? सिंपली याद रखना, डिफरेंशियल का जैसे ही उल्टा करते हैं वो समाकलन हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए ये डिफरेंशियल है, अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, 1 बटा डी कर दिया, तो ये 1 बटा डी क्या बन गया? इंटीग्रेशन बन गया। यानी अवकलज के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? समाकलन कहते हैं। इसी कारण से इसका दूसरा नाम प्रति अवकलज भी है। प्रति अवकलज यानी अवकलज को उलट दीजिए, क्या बन गया? समाकलन बन गया। ये सब चीज याद रखना है। तो सोचिए, अगर dx उधर आता है, 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? dx बनेगा। 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनेगा? वहां से x निकलेगा, क्योंकि x का डिफरेंशियल किए। समझिए यहाँ पर सबसे पहले सूत्र आप ये समझिए बाबू, सबसे पहला सूत्र कि अगर पावर के रूप में इंटीग्रेशन में देते तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन अगर x स्क्वायर dx दे दिया तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 अचर है, वो तो x होगा नहीं, 2 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन में भी जैसे अवकलज में अचर बाहर निकल रही थी, उसी तरह से समाकलन में भी क्या होती है? अचर बाहर निकल जाती है। अगर मान लीजिए पावर के रूप में आपका डिफरेंशियल अवकलज दिया तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हाई क्या है ना, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स लिख देना है आपको, ठीक है ना। आप पावर देख लेना है, जैसे एक्स का पावर यहाँ 2 है, यहाँ dx में जो x है इसका पावर कितना छुपा है? 1 छुपा है। तो पावर को जोड़ देना है, 2 को 1 को जोड़ देना 3 को, और उसी पावर को नीचे लिख देना है। और जैसे ही खत्म होगा इसमें वो कांस्टेंट संख्या c आकर जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब क्यों आकर जुड़ती है आप बोलिएगा तो इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि सी क्यों आकर जुड़ती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इंटू dx था, तो इसका मान क्या निकल गया? हाई पावर क्या होगा? जुड़ गया है। तो x का पावर 1 छुपा था, यहाँ x का पावर 2 है, तो 2 1 3 है, वही पावर नीचे लिख देते हैं। अच्छा, फिर एक और समझिए, भी नहीं समझ में आए तो मान लीजिए x का पावर आपको 8 दे दिया इंटू dx है, ओके। तो क्या करना है आपको? x लिख देना है। देखो dx में जो x है उसका पावर कितना छुपा है? 1 छुपा है। पावर अब जोड़ दीजिए, 8 को 1 को जोड़ देंगे 9 को, उसी पावर 9 को नीचे लिख देना, प्लस क्या लगा देना है? c हो गया। अरे भैया, समाकलन हार्ड नहीं है। आपको क्या लग रही है? समाकलन बहुत टफ पड़ती है, बहुत हार्ड पड़ती है। अरे कुछ नहीं है, समझने का बस क्या पड़ता है? फेर पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, समझिए एकदम ध्यान से। मान लीजिए अगर 4x³ दिया, इसका समाकलन आपको करना है तो क्या करिएगा? अरे भैया, सबसे पहले 4 अचर है, उसको बाहर निकाले छोटा धके। चलिए बाहर निकालते हैं। 4 को क्या कर दिया? हम बाहर निकाल दिए। अब इंटीग्रेशन x का पावर 3 इंटू क्या बच गया? dx। अब ये 4 है तो 4। अब देखो x³ का डिफरेंशियल करना है, इसके लिए क्या करेंगे? x का पावर dx का जो x है उसका पावर कितना छुपा है? 1 छुपा है। तो आपको करना क्या? वही पावर जोड़े 3 आया, कितना हो जाएगा? x का पावर हो जाएगा 4, और उसी पावर को नीचे लिखना, प्लस क्या करना है? c करना है। अब देखो ये 4 4 कटिस हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस क्या बच गया? c बच गया।
मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि अगर पावर के रूप में दिया रहेगा तो एक्स वाला पावर सब जुड़ जाएगा, वही पावर नीचे लिखना, प्लस में सी लगाना है। अगर उसके संग कोई अचर संख्या, इंटीग्रेशन के कोई इंटीग्रेशन के अंदर कोई अचर संख्या आ रही है तो उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। वही आ रही देखिए एक्स का पावर n इंटू डी एक्स है ना। देखो यहाँ पर x का पावर n है, यहाँ x का पावर कितना छुपा है 1, तो पावर जुड़ जाएगा, n और 1 जुड़ेगा तो x पावर n प्लस 1, n प्लस 1 को नीचे लिख दिया गया, प्लस क्या हो गया c हो गया। तो घाट के रूप में दिया गया था, इससे आपको सॉल्व करना है। दूसरा सूत्र, अगर मान लीजिए 1 का इंटीग्रेशन, ये 1 है तो 1 का आप इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो सिंपली आप इसको समझना चाहो बाबू, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने बता दिया समाकलन का मतलब क्या होता है 1/d, यानी समाकलन का मतलब प्रति अवकलज, प्रति अवकलज मतलब अवकलज को पलट दीजिए, अवकलज को उलट दीजिए, और समाकलन होती है। अब 1 मिनट के लिए आप यहाँ पर ध्यान से सोचिए जरा सा, देखिए ये इंटीग्रेशन I1 dx हो गया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 1/d होता है। इंटीग्रेशन का मतलब 1/d, गुना में क्या छुपा है 1 dx छुपा हुआ है। अब आप ये सोचिए d से d कट जाएगा तो सिर्फ क्या बच रही है, x बच रही है। तो बाबू 1 का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, 1 का जब भी आप प्रति अवकलज निकालोगे, प्रति अवकलज मींस हो गया इंटीग्रेशन, तो वहां पर हमेशा मान क्या आता है x आता है। देखो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन किया गया, dx तो सब में लगेगा, देखिएगा तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x निकलेगा, कांस्टेंट c सब में जुड़ते चलेगा, c जुड़ते चलेगा, c जुड़ते चलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बात करते हैं साइन का, जैसे यहाँ पे कॉस में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ता है डिफरेंशियल में, देखिए कि साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, या पढ़ते ना अभी। अब इंटीग्रेशन में इसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर tan का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन, कॉसेक का, कॉट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सेक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अब क्या क्या सूत्र निकलेगा इसको समझिए। देखो बाबू, अगर साइन का आप इंटीग्रेशन करते हैं, देखो यहाँ पर अगर ये साइन है, साइन का डिफरेंशियल के तो कॉस आ गया था। अगर आप साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका एकदम कॉस आएगा, लेकिन माइनस लग जाती है। क्या लगती है, माइनस लगती है। यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो बुआ, ये साइन है, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि मान लीजिए dx उधर लाएंगे, d को इधर लाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इधर चलाएगा, तो माइनस कॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन कभी, देखो साइन का डिफरेंशियल सिर्फ कॉस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। याद रखिएगा, ये सब चीजें याद रखने वाली है। अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अगर कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली, देखो कॉस का अगर सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा, साइन एक्स निकलेगी, ठीक है ना। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स निकल जाती है। अरे भैया जो अवकलज है उसको उलट दीजिए, आपका निकल जाएगा समाकलन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो यहां पर आपका क्या होगा, साइन का माइनस कॉस और कॉस का साइन एक्स। ये सूत्र पकड़ होनी चाहिए, अन्यथा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि आप साइन कॉस हो गया तो tan का इंटीग्रेशन आप काहे नहीं दर्शाए हैं, कॉट का इंटीग्रेशन काहे नहीं दर्शाए हैं, सेक का इंटीग्रेशन काहे नहीं दर्शाए हैं, आपका कॉसेक का इंटीग्रेशन काहे नहीं दर्शाए, ये सब पूछने का हक है ना। तो बाबू ये सब एग्जाम में उतना आता नहीं है, तो उतना ऑब्जेक्टिव करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इधर साइड में दिखाना चाहूँ। देखो अगर tan का इंटीग्रेशन करिएगा तो log sec x चली आती है, tan का इंटीग्रेशन log sec x। अच्छा मान लीजिए इंटीग्रेशन आपका कोई प्रश्न दिया, इंटीग्रेशन बोल दिया, मान लीजिए आप इंटीग्रेशन 2 tan x दिया इनटू dx, तो भैया 2 बाहर निकलेगा, tan का इंटीग्रेशन करेंगे तो log क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। बात सीधी सी है, क्या बात सीधी सी समझने वाली है। याद रखना tan का इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो क्या होती है, log sec x होती है, और वही अगर cot का इंटीग्रेशन करेंगे तो log sin x होती है, ठीक है ना। ये उतना आती नहीं, लेकिन कभी काल इसका प्रयोग करना पड़ जाता है, इसी कारण से मैं बता दे रहा हूँ। cot का इंटीग्रेशन करेंगे log sin x, अगर sec का आप इंटीग्रेशन करिएगा तो log sec x प्लस tan x हो जाती है। क्यों होती है सबको साबित करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं बोलिएगा तो स्पेशली इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो sec का इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x प्लस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अगर cosec का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log कॉसेक माइनस कॉटेक्स हो जाएगा। तो ये होता है tan का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। तो ये थोड़ा सा हट के सूत्र चली जाती है, ये सब लॉग में चली जाती है, समझने की फिर पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया tan का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर। सोचिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, tan बनेगा। अगर कॉसेक स्क्वायर का सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉटेक्स बनेगा, क्या बनेगा, माइनस कॉटेक्स। अगर सोचिए सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ सेक एक्स बनेगा। सोचिए एक पल के लिए अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं कॉसेक इंटू कॉटेक्स का, तो माइनस इधर चलाएगा तो माइनस कॉसेक एक बनेगा, क्या बनेगा, कॉसेक एक्स बनेगा। समझने का फेर आ रही है, वही सब चीज है। सेक स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन करोगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे हमेशा tan बनता है। अगर कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे
तो हमेशा माइनस कॉट बनता है, ठीक है ना, माइनस से कॉट बनता है। अगर यही सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स बनता है सिर्फ। क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा सेक। अगर सोचिए कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ये माइनस इधर चलेगा, माइनस कॉसेक बनेगा। वही बात नहीं, कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन जैसे ही कर रहा हूँ माइनस कॉसेक एक्स बन रही है, सब में आपको प्लस सी जोड़ते चलना है। अगर वही इंटीग्रेशन में आते हैं, ये आपका यूनिवर्स में आते हैं, देखो तो यहाँ अगर इसका आप इंटीग्रेशन करिएगा, क्योंकि उल्टा करना आपको, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल इतना आया, तो सोचिए एक पल के लिए आप अगर 1/√1 - x स्क्वायर का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका जैसे ही आप इंटीग्रेशन करिएगा हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x चलाएगा। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x चलाएगा। तो ये सब समझिए, बेसिक बात है, इस पर पकड़ बनाने जरूरी होता है। अगर यही सोचिए -1/√1 - x स्क्वायर दिया, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका सिर्फ बन जाएगा cos इनवर्स x। वही आ रही है सब चीज। देखिए ये dx को आप बाहर खींचे, चाहे dx को इधर खींचे, चाहे dx को आप साइड करिए, तो 1/√1 - x स्क्वायर होगा। तो इसका जब भी सूत्र चलेगा वो साइन इनवर्स में चलेगा। लेकिन अगर इसी के संग माइनस लग जा रही है, सूत्र तो जरा सा देखिए, बैठिए आराम से। हाँ देखिए कॉस, यहाँ पर हम लोग थे, कॉस इनवर्स x है, ये कॉस इनवर्स क्या है बाबू, x है। तो इसका सूत्र -1/√1 - x स्क्वायर। तो इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा, कॉस बनेगा। क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इस चीज को। यहाँ पर हम लोग थे कहाँ पर, यहाँ देखिए, अगर मतलब क्या ना कि आपका इंटीग्रेशन हो गया 1/√1 - x, मतलब अगर आप इंटीग्रेशन 1/√1 - x स्क्वायर का करेंगे तो वो निकलेगा साइन इनवर्स x निकलेगा। समझ मारिए बाबू, बस मैंने आपको इतना समझाने की कोशिश करी है कि देखो बुआ, अवकलज का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। तो जो अवकलज में भी मान आपकी आ रही थी, सूत्र आ रही थी कि साइन इनवर्स का डिफरेंशियल कर रहे थे तो 1/√1 - x स्क्वायर आ रही थी, तब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या निकलेगी, साइन इनवर्स x निकलेगी। उसी प्रकार से अगर सोचिए इसी मान में अगर माइनस लगा देंगे, यानी इंटीग्रेशन करने dx को आप हटा दीजिए, ऊपर हो जाएगा -1, तो -1/√1 - x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगी, cos इनवर्स x निकल जाएगी। बस आपने जो अवकलज पढ़ी थी, अवकलज आपने यही पढ़ी थी कि अगर सोचिए ध्यान से, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन ये होगा, cos इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, ये वाला होगा। cos इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन cos इनवर्स का इंटीग्रेशन -1/√x स्क्वायर होगा। सॉरी, cos इनवर्स का डिफरेंशियल आपका -1/√x स्क्वायर होगा। वैसे ही tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/1 + x स्क्वायर होगा। इतना समझा रहा हूं। अगर सोचिए cos इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/ इतना होगा, तो इतना का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, cos इनवर्स x निकलेगा। उल्टा आपको सिर्फ चलना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको -1/√1 - x स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स x निकलेगा। अगर यही मैं बात करता हूँ, इसमें 10 में चलाता हूँ, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 + x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं कर दे रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। बात सीरीज से क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। समझ में, देखो dx हो रहा है, dx को हटा दीजिए तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 10 इनवर्स। अगर इसी में माइनस लगा देते हैं तो वो निकल जाएगा -cot इनवर्स x में। समझ में आ रही। अगर मान लीजिए इसी में मैंने आपको डिफरेंशियल में समझाया था कि अगर सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल आप करते हैं तो वहां पर सूत्र निकलता है 1/x × √x² - 1 निकलती है। इतना आपको समझाई गई थी। तो वही अगर मान लीजिए कि डिफरेंशियल सेक इनवर्स का 1/x × √x² - 1 होती है, तो अगर सोचिए इसी का इंटीग्रेशन करते हैं कि dx को हटाइए तो 1/x × √x² - 1 का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे क्या निकल जाएगी, सेक इनवर्स x निकल जाएगी। अगर 1 मिनट के लिए सोचिए इसका संग माइनस लगा देते हैं क्या निकल जाएगा, cosec इनवर्स x निकल जाएगी। देखो बस मैं इतना आपको समझाना चाहूँ ना, इतना अगर बताना चाहूँ तो साइन का जो डिफरेंशियल कर रहे थे, मतलब जो आपका डिफरेंशियल में मान आ रहा था, उस मान का आप इंटीग्रेशन करिए तो आपका डिफरेंशियल के रूप में मानवा चला आता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए, अगर यहाँ देखिए tan का डिफरेंशियल 1/1 + x स्क्वायर है, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। तो इसका जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे आपका tan इनवर्स चलाएगा। अच्छा फिर समझिए, मान लीजिए आपका cot इनवर्स का डिफरेंशियल -1/1 + x स्क्वायर ही है, तो इसका भैया आप जब सोचिए इंटीग्रेशन करेंगे तो cot इनवर्स x चलाएगा। समझ में, इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो देखो समाकलन का मतलब होता है प्रति अवकलज। समाकलन का दूसरा नाम प्रति अवकलज, यानी जो अवकलज है उसके मान को उलट दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए dx का x का डिफरेंशियल 1 आ रही थी, तो सोचिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, x चली जाएगी। अगर साइन का डिफरेंशियल क्या आता है, cos x आता है, तो अगर सॉरी साइन का डिफरेंशियल क्या आता है, cos x आता है, तो cos x का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या निकलेगा, sin x निकलेगा। cos का डिफरेंशियल क्या आता है, -sin x आती है, तो -sin का आप डिफरेंशियल कर इंटीग्रेशन कर दीजिए क्या
निकल जाएगा cos x, जो मान आता है अवकलज में उसको उलट दीजिए, आपका निकल जाएगा मान समाकलन में। समझ में आ रही है? देखो समाकलन मीन्स उल्टा, अवकलज का उल्टा करना है, ठीक है ना, बस इतना करना है। तो जो जो मान डिफरेंशियल में आ रही थी उसी मान का इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा निकल जाएगा समाकलन निकल जाएगी, ठीक है ना। देखो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, साइन का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो cos निकलेगा, साइन का क्या निकलेगा, cos निकलेगा, लेकिन cos का इंटीग्रेशन करोगे बाबू ना तो माइनस साइन निकल जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन cos, साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे क्या निकल जाएगी, साइन निकल जाएगी। देखो ये जो मैं आपको सूत्र समझा रहा हूँ ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। आगे हम लोग समझते हैं। देखो अभी हम लोग पढ़े थे कि एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशियल होता है, देखिए यहाँ पर डी ई पावर एक्स का जैसे ही डिफरेंशियल कर रहे थे ई पावर एक्स आ रही थी, तो बाबू इंटीग्रेशन में भी वही होता है, जो डिफरेंशियल में एक्सपोनेंशियल मतलब ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफरेंशियल करिए, दोनों एक ही पड़ता है, दोनों मान से भी आता है। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी क्या आएगी, ई पावर एक्स आएगी। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर सोचिए 1 बटा ये अगर डिफरेंशियल आप करते हैं, लॉग का डिफरेंशियल करते हैं, लॉग x बटा dx है, लॉग का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बटा x आ रही थी, तो सोचिए अगर 1 बटा x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, log x निकल जाएगी। तो वही आ रहा है 1 बटा x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या निकल जाएगा, log x निकल जाएगी। अभी एक और सूत्र हम लोग इसके यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर समझिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना एग्जाम में पूछता नहीं है। अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया d बटा dx है, अगर a पावर x बटा log a है, ठीक है ना, इसका आप डिफरेंशियल कर रहे थे तो a पावर x आ रही थी, तो एक क्षण के लिए सोचिए अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या आएगा, तो भैया इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आएगा a पावर x बटा log a, सिंपली बात है। तो यहाँ पर देखो a पावर x का इंटीग्रेशन कर दिएगा तो a पावर x बटा log a प्लस क्या निकल गई, c निकल गई, ठीक है ना। तो ये सूत्र आपका बेसिक था, इस सूत्र पर आपको फोकस करना है, बस ध्यान देने वाली बातें है। अभी जिस तरीके से मैंने आपको सूत्र समझाया उसको बेसिक समझने की कोशिश करें, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो बस मोटा मोटी आप इतना बात याद रखें कि अवकलज का उल्टा करिए समाकलन निकल जाएगी। तो अवकलज जितना भी आप किए थे, साइन का, कॉस का, टेन का, उस सभी मान जो है उसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो अवकलज वाला मान आपको निकल के चली आती है। ये सब चीज याद रखना। अब चलिए इसके द्वारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस बात पर हम लोग फोकस करना शुरू कर देते। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, यहाँ पर फोकस करिए। अच्छा मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया है 2 sin x इंटू dx दिया है, अब यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिया है, अब बोल रहे भैया इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में जो ना सूत्र होना चाहिए भैया, अगर सूत्र नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा, समझिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहली बात इंटीग्रेशन में अच्छा कोई वैल्यू नहीं तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन से किसका करना पड़ेगा, साइन एक्स का करना पड़ेगा, ठीक है ना, साइन एक्स का करना पड़ेगा 2। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन भैया आइए यहाँ पर देखो, ये साइन का इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कॉस आती है, तब लिखना पड़ेगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर निकलेगा 2 से गुना करना, माइनस 2 हो जाएगा, -2 cos x निकल गया। ये ऑप्शन जहां भी मिले वहां पर टच कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा सोचिए मैंने आपको बताया था अंत में यहाँ पर डिफरेंशियल में कि अचर का डिफरेंशियल 0 होता है, तो एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर अचर का डिफरेंशियल 0 होता है तो 0 का डिफरेंशियल करें, इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या होगा। तो बाबू अचर का डिफरेंशियल कर रहे थे, मतलब अवकलज कर रहे थे तो मान 0 आ रही थी, लेकिन 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कभी मान 0 नहीं आती है। याद रखिएगा 0 का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे वहां पे एक अचर मान चली आती है, ठीक है ना। आगे चलिए एक और 2 क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, इंटीग्रेशन का सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है cos 2x इंटू dx दे दिया, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर तो कोई अचर नहीं है, यहाँ पर 2 है तो वो तो भैया वो x के साथ जुड़ा हुआ है तो वो अलग नहीं है, ठीक है ना, वो अचर का काम नहीं करेगा। आपको बस इतना पता होनी चाहिए इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, बस ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। cos का इंटीग्रेशन करना, तो आइए cos का इंटीग्रेशन देखिए आप, cos का इंटीग्रेशन का सूत्र होता है साइन होता है, क्या होता है, cos का साइन होता है। तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन और 2x और 2x। अब यहाँ पर x के गुणांक वाला जो चीज आता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर x के साथ इंटीग्रेशन में कोई गुणांक है तो वो गुणांक कहाँ चली जाती है, बटा में चली जाती है। अब प्लस तब जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे तो ये मान होता है। समझ में आ रही है ना। एक दो और एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आ रही होगी, फिर से समझिए इसको। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 मान लीजिए इंटीग्रेशन 4 आपको दे दिया, समझिए आप ध्यान से, सेक स्क्वायर 2x दे दिया है, ठीक है ना, ये आपको दे दिया क्वेश्चन। अब बोला इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। सिंपली है, देखिए सूत्र आपको दिमाग में बैठे होने चाहिए। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का सूत्र कहाँ है, देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं क्या निकलती है, 10 निकलती है, या तो है ना आपको। अब आते हैं बात करिए, 4 अचर है, 4 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन में किसका करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू dx का। ये भी बड़ी बात नहीं, देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है। अब यार 10 देखो सेक स्क्वायर 2x था, आपको जगह 10 2x रहेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर x का सिर्फ 10x होता है, तो सेक स्क्वायर 2x का सिर्फ क्या निकलेगा,
सिर्फ सेक स्क्वायर 2x का निकलेगा, tan 2x निकलेगा। अब समझने वाली बात है यहाँ पर क्या आ रही है, समझिए यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा। यहाँ x का गुणांक है क्या है, x का गुणांक 2 है, तो वो गुणांक कहाँ चला आएगा, बटा में निकल जाएगा। इंटीग्रेशन की यही खासियत होती है। देखो फिर से समझिए इस चीज को। देखो इंटीग्रेशन का नियम ये कहता है कि अगर कॉस के साथ, सेक के साथ, tan के साथ, इन सभी के साथ कोई गुणांक आ रही है, कोई अचर संख्याएं आ रही है, तो वो अचर बटा में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, बटा में चली जाती है। समझिए इस चीज को। देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर के संग 2x है, तो बाबू सेक स्क्वायर का डिफरेंशियल आपको पता है, डिफरेंशियल उसका क्या होता है, tan होता है। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है, tan होती है। लेकिन सेक स्क्वायर के संग जो मान है, जो अचर है, वो कहाँ चलाएगा, बटा में। यानी अब ये इसको काटिए ना, 2 दूनी 4, यानी 2 tan 2x इसका आंसर निकलेगा। प्लस में c जोड़ देना है। अच्छा नहीं समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, दिमाग में ढुका दूंगा, क्या समझते हैं आप। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फाइनली ध्यान से समझिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये बेसिक थी, इसी कारण से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए आपके पास है 8 tan 2x into dx है, ओके। अब इस क्वेश्चन को फोकस करिए। tan का इंटीग्रेशन होती है, लेकिन इसका यूज नहीं करता, लेकिन आगे तो यूज तो करना पड़ेगा ना। देखो tan का इंटीग्रेशन हम लोग समझते हैं, tan का यहाँ देखिए, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होती है। इसी कारण से मैंने आपको बताइए, समझाइए। tan का इंटीग्रेशन log sec x होती है। अब समझिए, आपको पहले 8 अचर है, 8 क्या है, अचर है। अचर कहाँ निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो 8 को सबसे पहले आप क्या करो, बाहर निकाल दो, ओके। अब देखो जैसे ही 8 को मैंने बाहर निकाली, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, बाबू tan 2x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। अब देखो आप 8, अब tan का इंटीग्रेशन याद है, tan का इंटीग्रेशन याद है, यहाँ देखो tan का इंटीग्रेशन log sec x क्या होती है, log sec x। तो tan का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो log हो जाएगा, और यहाँ साथ में sec x का काम क्या कर रही है, 2x कर रही है। अब बटा में जो sec के साथ log के साथ जो गुणांक है 2 3 4 5, वो बटा में चली जाती है। यहाँ पर 2 कहाँ चलेंगे, बटा में, प्लस c जोड़ना, इसको काट दो, 2 चौका 8, तो हो जाएगा 4 log sec x प्लस sec 2x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बस इतना समझाना चाहूँ ना। अगर साइन के साथ 2 3 4 5 गुणांक में x के साथ है, तो वो सब कहाँ चलाता है, बटा में। मुझे विश्वास है कि समाकलन का जो क्वेश्चन है ना, आप एक क्वेश्चन में अगर सूत्र देखो, अगर सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाती है, गारंटी तोड़ता हूँ कि एक क्वेश्चन आपकी अटकने वाली नहीं है। सारे क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो समाकलन कोई हार्ड चीज नहीं होती, इंटीग्रेशन कोई हार्ड नहीं है। सूत्र को दिमाग में बैठाइए, अब तरीका आपके पास हल करने की होनी चाहिए, ठीक है ना। ओनली ये पार्ट 1 रहेगी, पार्ट 2 में मैं इसका क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले आप इस सूत्र को क्या करिए, क्लियर करिए अपने दिमाग में, अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। आज की इस वीडियो में इतना।